ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। चीन की नापाक हरकत पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने कुछ शब्द कहे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विपक्षी दलों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उसमें विपक्षी दलों की आवाज मोदी से स्वर संधान कर रही थी कि गलवान घाटी में चीन के बेजा हस्तक्षेप पर सबके आक्रोश का अंत नहीं। प्रधानमंत्री ने चाहे कहा कि लद्दाख में ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा, ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया, लेकिन उधर चीन ने दोहराया कि गलवान घाटी हमारी है और उन्होंने भारत के साथ बातचीत के बाद गलवान घाटी में 15 जून को अगवा किए गए 10 भारतीय सैनिक छोड़े हैं। भारतीय सैनिक अगवा किए गए हैं, इसकी पहले कोई खोज खबर नहीं थी। अब उनको छोड़ने से पता लगा कि यह भिड़ंत कितनी खूनी और गंभीर थी। 20 जाबाज सिपाही अपनी जानें देकर भारत माता की ओर आंख उठाने वालों को जीवन भर का सबक सिखा गए। इस बैठक में जहां सबने चीन को सबक सिखाने की एक स्वर में बात की, यह बात भी उठी कि चीन का आर्थिक बहिष्कार किया जाए, क्योंकि देश की 135 करोड़ आबादी उसके आयातों की उपभोक्ता है। लेकिन विपक्ष के साथ मंत्रणा के संसद में सांसदों की संख्या पैमाने के अनुसार आप पार्टी और आरजेडी को नहीं बुलाया गया। विपक्ष ने रोष का प्रगटावा किया। कोई हर्ज ना होता अगर उदारता दिखाते हुए इन दलों को भी मीटिंग में शामिल कर लिया जाता। एक सवाल सोनिया जी ने इस मीटिंग में पूछा, गंभीर सवाल, कि अगर हमारी पोस्टें या सीमा किसी के कब्जे में नहीं तो चीनी सेना यहाँ कब घुस आई? क्या हमारा खुफिया तंत्र नाकाम रहा? क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर तो कह रहे थे कि चीनी पक्ष ने गलवान घाटी में भारत की ओर आकर ढांचे खड़े किए। इसी पर विवाद हुए। अब खबर मिली है कि ये ढांचे गिरा दिए गए हैं। एक अच्छी खबर ये भी है कि भारत ने वह पुल तैयार कर लिया गया जिस पर चीन को ऐतराज था। 55 मीटर लंबा ये पुल इस इलाके में भारतीय सेना की मौजूदगी को मजबूत करेगा। हमारी 255 किलोमीटर लंबी सीमा सड़क की हिफाजत करेगा। 10 सैनिक छूटने के बाद भारत ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। जैसे को तैसा के अंदाज में जवाब देने का फैसला किया है, वही नीति जो आज तक पाकिस्तान को मिलती रही। भारत द्वारा पुल का बना लेना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। एक अन्य बात जो पूरे देश में उठी वह थी कि चीन ने कोरोना महामारी के इस गंभीर समय में भारत को इस तरह के युद्ध और तनाव में क्यों उलझाया? क्या इसके पीछे उसके कुछ आर्थिक और व्यावसायिक कारण हैं? चीन पर खुला लांछन लगता रहा है कि उसकी वुहान प्रयोगशाला में कोरोना वायरस लीक हुए जिन्होंने महामारी फैलाई। इसके कारण विश्व भर का उसके प्रति एक अजब गुस्से और उपेक्षा का भाव है। चाहे चीन की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है, लेकिन भारत उसके सामानों का बहुत बड़ा आयातन है। ऐसी हालत में अगर भारत इन निर्यातों का बहिष्कार करता है और दुनिया में चीन से उपराम हुए देश उससे व्यापारिक संबंध तोड़ लेते हैं, तो विश्व के सामने सहज विकल्प भारत है, जो लगभग उतना ही आबाद और उतना ही शक्ति संपन्न है। निवेशकों का रुख भारत की ओर ना जाए, चीन की छिपी नीति हो सकती है। कोरोना महामारी से प्रकंपित भारत को सरहद पर ऐसे तनाव में उलझा दिया जाए तो संभवतः निवेशकों को भारत अपने नए निवेशकों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं लगेगा। लेकिन ये चीन की ख्वाहिश ख्याली है, क्योंकि पिछले दिनों में नए निवेश के जो आंकड़े सामने आए हैं बता रहे हैं कि चीन से उखड़ा हुआ निवेश भारत को ही अपना स्वाभाविक विकल्प मान रहा है। शीतल विज।